स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद तारिक और आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास 8th का चौथा चैप्टर बिपिन चौधरी लैप्स ऑफ मेमोरी। इस चैप्टर का पहला पार्ट हम पढ़ चुके हैं। आज हम सेकंड पार्ट को पढ़ेंगे। पहले पार्ट में हमने पढ़ा कि बिपिन बाबू जब वो कालीचरण के न्यू मार्केट में किताब ख़रीदने के लिए जाते हैं तो वहाँ उनसे एक अजनबी आदमी मिलता है जो उनसे कहता है कि वो उनसे कई मरतबा मिल चुका है। बिपिन बाबू उससे पूछते हैं कि कहाँ मिले हो, तो बतलाता है कि रांची में। बिपिन बाबू को लगता है कि वो तो गलती कर रहा है, इसलिए कि बिपिन बाबू कभी रांची गए ही नहीं। लेकिन वो बतलाता है कि अरे आप कैसे नहीं गए हैं बिपिन बाबू, आप कैसे नहीं गए रांची? हमने तो आपसे मुलाकात रांची में की थी, हमने आपके लिए कार अरेंज की थी हुजरू फॉल जाने के लिए। वहाँ आपको चोट लगी थी, वरामदे में दिनेश मुखर्जी के बंगलों के वरामदे में हमने आपके साथ चाय पी थी। आपने एक मरतबा बतलाया था कि आपकी वाइफ की डेथ हो चुकी है, आपके कोई बच्चे नहीं हैं, आपके भाई पागल हो चुके हैं। इस तरीके की बातें आपने बतलाई थी और आप कह रहे हैं कि मैं कभी रांची गया ही नहीं, रांची में ये सब चीज़ें हुई थी। आप जब कभी किसी ट्रिप पर जाते थे तो आपके पास किताबें होती थी, जो किताब आप लेकर वहाँ जाते थे, ख़ास तौर पर साइट सीइंग ट्रिप्स पर। ये सब बातें वो उनको बतलाता है, लेकिन बिपिन बाबू को लगता है कि वो गलती कर रहा है। फिर वो उस बाद में सोचने लगते हैं कि एक आदमी मेरे बारे में इतनी सारी बातें जानता है, लेकिन सिर्फ एक जगह वो कैसे गलती कर सकता है कि मैं रांची में गया था। तो ये सब चीज़ हम पहले पार्ट में पढ़ चुके हैं, लेकिन आप हमारे इस पहले पार्ट को ज़रूर देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ताकि आपको दूसरा और तीसरा पार्ट जो आने वाला है उसकी हर बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाए। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मौजूद है, आप वहां पर विजिट करके हमारे इस वीडियो को देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ ना भूलें, ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाया करे। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपके रिलेटिव और आपके फ्रेंड के लिए भी ये वीडियो इतनी ही हेल्पफुल और यूज़फुल हो सके जितना कि आपके लिए यूज़फुल है। तो आइए अब इस चैप्टर का दूसरा पार्ट देखते हैं। बिपिन बाबू's car was safely parked in Bertram Street by the Lighthouse Cinema। बिपिन बाबू की कार वो बहुत ही सेफ पार्क रहती है, कहाँ? बर्ट्रम स्ट्रीट में, बर्ट्रम गली में, जो कहाँ है? लाइट हाउस सिनेमा के पास। ही टोल्ड द ड्राइवर एज ही गॉट इनटू द कार। वो ड्राइवर से कहते हैं जैसे ही वो कार में बैठते हैं, कार के अंदर दाखिल होते हैं, वो ड्राइवर से कहते हैं जस्ट ड्राइव बाय द गंगा, गंगा की तरफ से चलो। विल यू सीताराम, सीताराम का तुम ऐसा करोगे? उनके ड्राइवर का नाम सीताराम होता है। ड्राइविंग अप द स्ट्रैंड रोड, बिपिन बाबू regretted having paid so much attention to the intruder। ड्राइविंग स्ट्रैंडर रोड पर ड्राइव करते हुए, जाते हुए बिपिन बाबू को थोड़ा अफसोस होता है। क्यों? हैविंग पेड सो मच अटेंशन, बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की वजह से। कि क्यों उन्होंने इतनी ज़्यादा तवज्जो दी उस पर? किस पर? टू द इंट्रूडर, उस अजनबी आदमी पर, उस घुसपैठिया पर जो इनमें इंटरफेयर कर रहा था, जो इनसे कह रहा था कि आप रांची गए थे और ये बात हुई थी, वहाँ ये बात हुई थी। तो उसके बारे में सोचकर बिपिन बाबू थोड़ा सा अफसोस होता है कि क्यों उन्होंने इतना तवज्जो उसको दी। He had never been to रांची, वो तो रांची गए ही नहीं। नो क्वेश्चन अबाउट इट, इसके बारे में तो कोई सवाल ही नहीं उठता कि वो कभी रांची गए हों। इट वॉज inconceivable that he should forget such an incident which took place only 6 or 7 years ago। कहते हैं कि inconceivable means not acceptance, जिसको कबूल ना किया जा सके, जिसको एक्सेप्ट ना किया जा सके। कहते हैं ये तो एक्सेप्ट ना करने वाली बात है कि वो भूल जाएं एक ऐसे वाक़ये को, एक ऐसे हादसे को, ऐसे एक्सीडेंट को जो कि 6 या 7 साल पहले हुआ है। ही हैड एन एक्सलेंट मेमोरी, उनकी याददाश्त तो बहुत अच्छी है, बहुत याददाश्त मजबूत है उनकी। अनलेस बिपिन बाबू ही रील्ड, लेकिन फिर भी बिपिन बाबू का जो सर है वो थोड़ा सा, ही ड्रिल्ड का मतलब होता है ही वॉज शॉक्ड एंड कन्फ्यूज, थोड़ा सा कन्फ्यूज हो जाते हैं कि हो सकता है कि मुझे गलती हो रही हो, कुछ हो रहा हो, इस तरीके की बातें उन्हें
लगने लग जाती हैं। Was he losing his mind? क्या उनका दिमाग खराब हो रहा था? But how could that be? लेकिन ये कैसे हो सकता है कि उनका दिमाग खराब हो जाए? He was working daily in his office. वो तो रोजाना अपने ऑफिस में काम करते थे. It was a big firm. ये बहुत बड़ी फैक्ट्री थी. And he was doing a responsible job. और वो एक जिम्मेदारी के तौर पर अपनी ड्यूटी निभा रहे थे. He wasn't aware of anything ever going seriously wrong. उन्हें कभी पता ही नहीं चला था, वो तो कभी जानते भी नहीं थे किसी ऐसी चीज के बारे में जो इतनी सीरियसली गलत हो रही हो. Only today he spoke for half an hour at the important meeting. और यहाँ तक कि उन्होंने आज ही उन्होंने हाफ एन आवर एक इम्पॉर्टेंट एक महत्वपूर्ण मीटिंग में बोला था. एंड येट और इसके बावजूद डॉट 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 का मतलब भी वो कुछ आगे और कहना चाह रहे हैं. एंड येट द मैन न्यू अ ग्रेट डील अबाउट हिम. उसके बावजूद भी वो आदमी उनके बारे में बहुत कुछ जानता है, इतनी डिटेल के साथ जानता है. ग्रेट डील मतलब बहुत कुछ जानता है. हाउ, कैसे, ये कैसे पॉसिबल है कि एक आदमी उनके बारे में इतनी बातें जानता हो जो खुद उनको भी ना पता हो. He even seemed to know some intimate details. ऐसा लगता है कि वो बहुत ही intimate detail का मतलब होता है पर्सनल, वेरी पर्सनल एंड प्राइवेट. उनकी पर्सनल बातों को वो कैसे जानता है. द बैग ऑफ बुक्स, किताबों का बैग, वाइफ्स डेथ, पत्नी की मौत, ब्रदर्स इंसैनिटी, भाई का पागलपन, ये सब बातें वो कैसे जानता है. द ओनली मिस्टेक वॉज अबाउट हिज हैविंग गॉन टू रांची. वो सिर्फ एक ही जगह मिस्टेक कर रहा है और वो है कि उनके रांची जाने के बारे में, यानी रांची की ट्रिप के बारे में. नॉट अ मिस्टेक, ये मिस्टेक नहीं है, गलती नहीं है. अ डेलिब्रेट लाई. डेलिब्रेट मीन्स जानबूझकर बोले जाने वाला झूठ है. ये लाई मीन्स झूठ और डेलिब्रेट मीन्स जानबूझकर, ये जानबूझकर झूठ बोल रहा है. In 58, during the pujas, he was in Kanpur at his friend Haridas Baghi's place. क्या अरे 98 में तो 58 में जब पूजा हो रही थी, पूजा का ज़माना चल रहा था, तो वो कानपुर में थे. कहाँ? अपने दोस्त हरिदास बागी के घर पर, उनके होम पर थे. All Bipin Babu had to do was write to know. There was no way to writing to हरिदास. अब जो कुछ भी उनके पास था वो ये था कि वो अब हरिदास को खत लिखें, इनको चिट्ठी लिखें. ऑल बिपिन बाबू हैड टू डू, जो कुछ भी बिपिन बाबू को करना था वो तो क्या था, वॉज टू राइट, लिखना था. फिर उन्होंने सोचा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता. देयर वॉज नो वे ऑफ राइटिंग टू हरिदास. हरिदास को लिखने का कोई फायदा नहीं, उसको लिखने का कोई मतलब नहीं है. बिपिन बाबू suddenly remembered that Haridas had left with his wife for Japan some weeks ago. बिपिन बाबू को अचानक याद आता है कि अरे हरिदास तो अपनी बीवी के साथ जापान जा चुका है कुछ हफ्तों पहले. and he didn't have his address, और उनके पास तो उसका एड्रेस भी नहीं है. but where was the need for proof? लेकिन फिर वो सोचने लगते हैं कि प्रूफ करने की क्या ज़रूरत है. अरे वो तो कभी गए ही नहीं, तो फिर प्रूफ करने की क्या ज़रूरत है. He himself was fully aware that he hadn't been to Ranchi. वो तो बिल्कुल यकीनी तौर पर 100%, 100% अवेयर थे, वो इस बात को जानते थे कि वो तो रांची गए ही नहीं थे. एंड दैट वाज दैट, और यही सब कुछ है. इसी पर बात ख़त्म होती है. अब वो आगे इसके नहीं सोचेंगे कि वो कभी रांची गए थे. जब ये बात पक्की हो गई कि वो कभी रांची गए ही नहीं, फिर उसके बारे में बात करना, किसी से पूछना, कंफर्म करना, ये सब की क्या ज़रूरत है. एंड दैट वाज दैट द रिवर ब्रीज वाज ब्रेसिंग एंड येट अ स्लाइट डिस्कम्फर्ट लिंगर्ड इन बिपिन बाबूज माइंड. समंदर की जो हवा थी वो उनको बिल्कुल ब्रेस कर रही थी. ब्रेस मीन्स तरोताज़ा कर देना, उनको बहुत ही सुकून दे रही थी, इत्मीनान दे रही थी. एंड येट अ स्लाइट डिस्कम्फर्ट, और लेकिन थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट, गैर इत्मीनानी, असहज वो महसूस कर रहे थे. और क्या था वो असहज उनके बिपिन बाबू के माइंड में बार बार आ रही थी. क्या थी वो? अराउंड हेस्टिंग्स बिपिन बाबू डिसाइडेड टू रोल अप हिज
trousers and take a look at his right knee. उसके दोस्त ने क्या, उस अजनबी ने क्या कहा था कि अरे आप हुड्रू फॉल्स पर गए थे और आपको वहाँ पर चोट लग गई थी। विपिन बाबू क्या करते हैं, इसी सोच विचार में विपिन बाबू फैसला करते हैं टू रोल अप हिज ट्राउज़र, अपना पैजामा ऊपर करने का, पैजामा मोड़ने का मतलब नीचे से मोड़कर ऊपर करने का, अपने पैजामा को ऊपर करने का फैसला करते हैं और देखते हैं एंड टेक अ लुक, और देखते हैं अपने राइट नी को, यानी अपने राइट घुटने को देखते हैं कि देखें चोट लगी है कि नहीं, चोट का निशान है कि नहीं। देयर वॉज द मार्क ऑफ एन ओल्ड इंच लॉन्ग कट, अरे वहाँ पर तो एक पुराने 1 इंच गहरे कट का निशान होता है। इट वॉज इम्पॉसिबल टू टेल व्हेन द इंजरी हैड अकर्ड, ये तो इम्पॉसिबल था बतलाना कि ये इंजरी उनको कब हुई, ये इंजरी तो उनको खुद याद नहीं थी कि उनको कभी ऐसा हुआ है। बहरहाल विपिन बाबू ने अपने पैजामे को खोल कर ऊपर करके ये इंजरी अपनी देख ली, अपने घुटने पर को देख लिया। अब उन्हें और थोड़ा सा वो होने लगा कि यार वो आदमी कैसे इतनी सारी बातें सही बतला सकता है और वो सिर्फ एक ही जगह में स्टिक कर रहा हो। हैड ही नेवर हैड अ फॉल एज अ बॉय एंड कट हिज नी, फिर वो अपने आप से पूछने लगते हैं कि क्या बचपन में कभी ऐसा ना हो सकता है कि वो गिरे रहे हों बचपन में जब वो लड़के थे और उनके नी जो है उनका घुटना कट गया हो, उसी का ये निशान है। वो ऐसा सोचते हैं। ही ट्राइड टू रिकॉल सच एन इंसिडेंट बट कुडंट, वो कोशिश करते हैं वो उस इंसिडेंट को यानी बचपन में गिरे हुए घाव को याद करने की कोशिश करते हैं, बट ही कुडंट, लेकिन वो याद नहीं कर पाते। Then बिपिन बाबू सडनली थॉट ऑफ दिनेश मुखर्जी, फिर अचानक बिपिन बाबू दिनेश मुखर्जी को याद करते हैं। कौन है दिनेश मुखर्जी? द मैन हैड सेड दैट दिनेश वाज इन रांची एट द सेम टाइम, वो आदमी, उस आदमी ने कहा था कि दिनेश मुखर्जी रांची ही में थे उस वक्त, जिस वक्त आप रांची गए थे तो वो भी रांची ही में थे। द बेस्ट थिंग श्योरली वुड बी टू आस्क हिम, सबसे बढ़िया चीज़ यही होगी कि उनसे पूछ लिया जाए, उनसे पूछ लिया जाए, फिर यकीन हो जाएगा, सब कुछ कंफर्म हो जाएगा कि वो रांची में थे कि नहीं थे। ही लिव्ड क्वाइट नियर, वो बिल्कुल ही करीब में रहते हैं। कहाँ? इन बेनीनंदन स्ट्रीट, बेनीनंदन स्ट्रीट में वो रहते हैं। व्हाट अबाउट गोइंग राइट नाउ, अभी कभी उनके पास जाना कैसा रहेगा, वो अपने आप से पूछते हैं अभी अभी उनके पास जाना कैसा रहेगा। वॉट अबाउट गोइंग राइट नाउ, बट देन इफ ही हैड रियली नेवर बीन टू रांची, लेकिन फिर वो सोचने लग जाते हैं कि अरे जब हकीकत में वो रांची गए ही नहीं हैं, व्हाट वुड दिनेश थिंक, तो दिनेश क्या सोचेगा जब वो गए ही नहीं। इफ बिपिन बाबू आस्क फॉर अ कंफर्मेशन, कि क्यों बिपिन बाबू उसको कंफर्म कर रहे हैं, क्यों वो पूछना चाह रहे हैं कि वो कभी रांची गए थे, जब वो गए ही नहीं तो पूछने का फायदा क्या, और अगर पूछ लिए तो दिनेश क्या सोचेगा। ही वुड प्रोबेबली कंक्लूड बिपिन बाबू वॉज गोइंग नट्स, प्रोबेबली यकीनी तौर पर हो सकता है कि बिपिन बाबू वो सोच ले कि बिपिन बाबू अब क्या हो रहे हैं, पागल हो रहे हैं, उनका दिमाग खराब हो रहा है। गोइंग नट्स, नो इट वुड बी रेडिकुलस टू आस्क हिम, उनसे पूछना तो बेवकूफ़ी होगी, रेडिकुलस ये वर्क होगा, रेडिकुलस जॉब होगी कि मैं उनसे पूछूं, वो मेरे बारे में ये सोच लेंगे कि मैं पागल हो रहा हूँ, ये मैं कैसी कैसी बातें पूछ रहा हूँ। एंड ही न्यू हाउ रुथलेस दिनेश सरकाज़्म कुड बी, और वो जानते थे कि किस क्रूरता के साथ, किस बहुत ही बेढंगे तौर पर दिनेश तंज करता है किसी भी चीज़ पर। वो जानते थे कि अगर दिनेश से पूछ लिया और दिनेश को तो पता चल जाएगा कि मैं रांची में था कि नहीं था, उसे तो पता ही होगा, और फिर मुझ पर तंज करेगा, मुझे ताने देगा। सिपिंग अ कोल्ड ड्रिंक इन हिज एयर कंडीशन लिविंग रूम, बिपिन बाबू फेल्ट ईज अगेन, कोल्ड ड्रिंक को पीते हुए, सिप मीन्स पीना, चुस्की लेना, चुस्की लेते हुए कहाँ? अपने एयर कंडीशन लिविंग रूम में। बिपिन बाबू ने एक मरतबा थोड़ा सा फिर राहत महसूस की, चैन और सुकून महसूस किया। सच अ न्यूसेंस, कितनी बेहुदी ये बात है, कितना ये पागलपन है। जस्ट बिकॉज दे हैव नथिंग एल्स टू डू, कि जब लोगों के पास कोई काम नहीं रहता करने के लिए,
क्योंकि लोगों के पास कोई काम नहीं करने के लिए, दे गो अबाउट गेटिंग इनटू अदर पीपल्स हेयर, तो वो दूसरों के बारे में टांग अड़ाने लगते हैं, दूसरों के मामलात में टांग अड़ाते हैं, उनसे मतलब रखते हैं। गेटिंग इनटू पीपल्स हेयर मीन्स इंटरफेयरिंग विद एंड अनोइंग पीपल, लोगों के मामले में इंटरफेयर करना। आफ्टर डिनर snuggling in the bed with one of the new thrillers, Bipin Babu forgot all about the man in New Market. डिनर के बाद जब बिपिन बाबू कहाँ गए, बेड पर गए, तो फिर वो एक मर्तबा तो और उन्होंने जो थ्रिलर्स थी थोड़ा सा उससे इंजॉय किया, जो उनके पास बुक थी उससे इंजॉय किया पढ़कर, जासूसी बुक। बिपिन बाबू फोगोट, तो फिर वो बिपिन बाबू को सारी चीज़ें भूल गई, वो सारी चीज़ें भूल गई, उस आदमी को भी भूल गए जो न्यू मार्केट में उनसे मिला था। नेक्स्ट डे इन द ऑफिस बिपिन बाबू नोटिस दैट विद एवरी पासिंग आवर द प्रीवियस डेज इनकाउंटर वॉज ऑक्युपाइंग मोर एंड मोर ऑफ हिज माइंड। अगले दिन ऑफिस में बिपिन बाबू ने नोटिस किया, ख्याल किया कि हर गुजरते हुए वक्त के साथ, हर गुजरते हुए घंटे के साथ प्रीवियस डेज का जो हादसा था, जो इनकाउंटर था, जो बातचीत थी, वो उनके दिमाग को पर कब्जा कर रही थी। यानी बार बार वही बातें, कल की बातें उनके जहन में आ रही थी, उनके माइंड में आ रही थी। इफ द मैन न्यू सो मच अबाउट बिपिन बाबू, हाउ कुड ही मेक सच अ मिस्टेक अबाउट द रांची ट्रिप, कि अगर वो आदमी इतना कुछ जानता है बिपिन बाबू के बारे में, तो कैसे वो गलती कर सकता है रांची ट्रिप के बारे में। इसका मतलब रांची की जो ट्रिप थी वो यकीनन थी, वो सही ट्रिप थी। जस्ट बिफोर लंच बिपिन बाबू डिसाइडेड टू रिंग अप दिनेश मुखर्जी। लंच से पहले बिपिन बाबू ने फैसला किया कि वो रिंग अप करेंगे। रिंग अप मीन्स कॉल करना, फोन करना, किसको, दिनेश मुखर्जी को। इट वॉज बेटर टू सेटल द क्वेश्चन ओवर द फोन, ये बेहतर होगा हल करना, सवाल को हल कर लेना। सेटल मीन्स हल करना, सुलझा लेना, पूछ लेना, फोन पर ही उससे पूछ लेना, इस मामले को हल कर लेना बेहतर होगा। एटलीस्ट द एम्ब्रेसमेंट ऑफ हिज फेस वुडंट शो, कम से कम शर्मिंदगी जो है, एम्ब्रेसमेंट जो है उसके चेहरे की, उनके चेहरे की दिखेगी नहीं, कि जब दिनेश मुखर्जी उन पर तंज करने लग जाएगा, अरे रांची वीची के बारे में क्या पूछना, आप तो कभी रांची गए नहीं, आप क्यों पूछ रहे हैं ये सब बातें, तो जो शर्मिंदगी होगी उसको, वो उनको नहीं होगी। 235616 बिपिन बाबू डायल द नंबर, बिपिन बाबू ने ये नंबर डायल किया। क्या नंबर था? 235616। हेलो, इज दैट दिनेश? उन्होंने पूछा, क्या दिनेश बोल रहे हो आप? दिनेश बात कर रहे हैं। दिस इज बिपिन हेयर, मैं बिपिन बोल रहा हूँ, मैं यहाँ से बिपिन हूँ। वेल वेल, व्हाट्स द न्यूज़? अच्छा 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 दिनेश, व्हाट्स द न्यूज़, क्या बात है, खैरियत तो है? ये सब पीछे ये बातें पूछने लगता है वो। आई जस्ट वॉन्टेड टू फाइंड आउट इफ यू रिकॉल्ड एन इंसिडेंट विच टुक प्लेस इन 58। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ, पता लगाना चाहता हूँ कि क्या तुमको कोई ऐसा वाकया याद है जो 58 में हुआ हो? क्या तुम कुछ जानते हो इसके बारे में? 58 व्हाट इंसिडेंट? 58 में कौन सा वाकया, कौन सा हादसा, कौन सा इंसिडेंट हुआ था? वर यू इन कलकत्ता राइट थ्रू दैट ईयर? क्या तुम उस साल कलकत्ता में थे? अब ये बिपिन बाबू ये सब उससे पूछने लगते हैं दिनेश मुखर्जी से। जब वो कहते हैं कि कैसा वाकया, तो कहते हैं कि क्या तुम उस वक्त, उस साल में यानी 58 में कलकत्ता में थे? दैट्स द फर्स्ट थिंग आई गॉट टू नो, यही वो चीज़ है जिसको सबसे पहले, यही चीज़ मैं तुमसे जानना चाहता हूँ। व्हाट, वेट जस्ट अ मिनट, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, थोड़ा सा रुको। 58, 58, जस्ट लेट मी चेक इन माई डायरी, मुझे अपनी डायरी चेक करनी पड़ेगी, मुझे चेक करने दो अपनी डायरी। फॉर अ मिनट देयर वॉज साइलेंस, एक मिनट तक वहाँ बिल्कुल सन्नाटा था, खामोशी थी, बिल्कुल शांति थी। बिपिन बाबू could feel that his heartbeat had gone up, बिपिन बाबू को लग रहा था, ऐसा फील कर रहे थे वो, कि उनकी हार्ट बीट जो है, दिल की धड़कन, वो बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ही वॉज स्वेटिंग अ लिटिल, उनको पसीना भी आ रहा था, थोड़ा पसीना भी आ रहा था। हेलो, यस आई हैव गॉट इट, I'd been out twice, हाँ हाँ, हेलो, हाँ मुझे याद आ गया, मुझे वो चीज़ मिल गई, मैं 2 मरतबा वहाँ गया हूँ, मैं 2 मरतबा बाहर गया हूँ। वेयर?
कहाँ? Once in February nearby to Krishnanagar to our nephew's wedding. एक मरतबा फरवरी में कृष्णनगर गया था अपने नेफ्यू के, अपने भतीजे के की शादी में. एंड देन, और दूसरी मरतबा, बट यू नो अबाउट दिस वन, लेकिन तुम तो जानते हो उसके बारे में, तुम्हें तो सब कुछ पता है. द ट्रिप टू रांची, रांची वाली ट्रिप, यू वर देयर टू, अरे तुम भी तो वहीं थे. दैट्स ऑल. बस 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 हो गई इंक्वायरी. बट व्हाट्स ऑल थिंग सैल्यूटिंग अबाउट, लेकिन सैल्यूटिंग मीन्स इन्वेस्टिगेट, पता लगाना, तहकीक करना, इंक्वायरी करना. लेकिन ये सब इंक्वायरी क्यों कर रहे हो, ये सब बातें तुम क्यों पूछ रहे हो? नो, आई जस्ट वांटेड टू, एनीवे थैंक्स. बल्ले कुछ नहीं, बस ऐसे ही है, ऐसे ही, मैं सिर्फ जानना चाहता था. थैंक्स. बिपिन बाबू slammed the receiver down and gripped his head with his hands. बिपिन बाबू ने रिसीवर को जोर से पटका नीचे और अपने हेड को, अपने सर को अपने हाथों से पकड़ लिया, जकड़ लिया. He felt his head swimming. उनको लग रहा था कि उनका हेड, उनका सर जो वो घूम रहा है, नाच रहा है, स्विम कर रहा है. A chill seemed to spread over his body. एक चिल, एक ठंडक उनके पूरे बॉडी में फैल गई, ऐसा उनको लग रहा था. देयर वर सैंडविच इन हिज टिफिन बॉक्स. उनकी टिफिन बॉक्स में सैंडविच था. बट ही डिडंट ईट देम, लेकिन उन्होंने उसको खाया नहीं, उनको नहीं खाया. ही हैड लॉस्ट हिज एपेटाइट. उनकी भूख, एपेटाइट मीन्स भूख, उनकी भूख ही पूरी मिट गई थी. तो ये था इस चैप्टर का सेकंड पार्ट. थर्ड पार्ट हम अगली वीडियो में देखेंगे. सो अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले. सो मिलते हैं इस चैप्टर के तीसरे पार्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में. सो टिल देन टेक केयर एंड हैव फन.